गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आईडी कैसे जनरेट करते हैं उसको स्टेप वाइज दिखाने जा रहा हूं। हालांकि हमने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में 3 जनवरी को एक मीटिंग रखी थी और बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था, यानी कि हैंड्स ऑन प्रोग्राम और डेमो, जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए ये सारी प्रक्रिया बताई थी। एबीसी क्या होता है डिटेल में उसको बताया था और ये क्रेडिट का सिस्टम क्या होता है, यानी कि आपका क्योंकि एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन हुआ है वो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको प्रवेश दिया गया है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको एबीसी में आईडी बनाना ज़रूरी है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आईडी बनाना ज़रूरी है। अगर आप आईडी नहीं बनाते हो तो आपका परीक्षा फॉर्म, जो कि 15 जनवरी 2023 से भरा जाना है, वो नहीं भरा जाएगा। उसको भरने के लिए ये आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब आपके जो रिजल्ट बनेंगे वो क्रेडिट के माध्यम से बनेंगे, यानी कि जो एबीसी रहेगा उसमें आपका क्रेडिट डिपॉजिट होगा। जिस तरह से बैंक में हम पैसे जमा करते हैं वैसे ही इस एबीसी जो वर्चुअल आईडी होगी एक, उसमें आपके क्रेडिट जमा होता रहेगा। वो क्रेडिट बनता है आपके अटेंडेंस से, यानी कि आपने कितने क्लास अटेंड किए उससे। फिर उसके बाद में आपको जो असाइनमेंट के नंबर, यानी कि आपके विभाग के द्वारा असाइनमेंट करवाए जाते हैं, उसके नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद में तीसरे चीज हो गया, आप जब लिखित परीक्षा देते हो, अ, अब जो परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा में जो अंक हासिल करते हो, इन तीन चीजों को जोड़ के आपके क्रेडिट बनता है, यानी कि आपके कक्षा में उपस्थिति पहला, दूसरा आपके असाइनमेंट के मार्क्स और तीसरा आपके लिखित परीक्षा में जो आप अर्जित करते हो, अंक अर्जित करते हो, तीनों चीजों को मिला के ही क्रेडिट बनता है। उसको कहते हैं क्रेडिट। तो ये क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर का जमा होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर का जमा होगा, ऐसे सेमेस्टर वाइज आपके क्रेडिट जमा होता रहेगा एबीसी के अंतर्गत। भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें पूरे विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं। भारत में जितने भी सरकारी या गैर सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं उनको सबको जोड़ा गया है और सभी स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको एबीसी के तहत एक आईडी बनवाई जा रही है, जिसमें उनके सारे क्रेडिट जमा होते जाएंगे और स्टूडेंट्स जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार कुछ दूसरे यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो चलिए हम देखते हैं एबीसी अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल के जरिए भी, बहुत ही सिंपल स्टेप है इसका, बहुत ईजी बना दिया गया है इसको, लेकिन कुछ सावधानी आपने उसमें बरतनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक ब्राउज़र खोलेंगे अपने मोबाइल में, या आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है। और ब्राउज़र के एड्रेस जहाँ लिखते हैं, यानी कि पोर्टल का एड्रेस जहाँ हम लिखते हैं वेबसाइट का, वहाँ लिखेंगे आप abc.go.gov.in। ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, यानी कि सब स्मॉल लेटर में और कोई गैप नहीं है, और कंटिन्यू में आपने लिखना है एबीसी फिर .gov.in। के बाद सर्च करना है, आपने एंटर कर देना है, यानी कि तो ये पहला आपका स्क्रीन आएगा। ये स्क्रीन में आपने क्या करना है, देखिए माय अकाउंट लेफ्ट राइट साइड में टॉप में दिखा है माय अकाउंट। इस माय अकाउंट में क्लिक करने पर यहाँ आएगा यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट को क्लिक करना है। स्टूडेंट क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ गया आपका। तो इस स्क्रीन में देखिए आप सीधे यहाँ से यूजर नेम या मोबाइल नंबर डाल के, और यहाँ एक पिन डालना पड़ेगा, पासवर्ड पिन डालना पड़ेगा आपको। उसको डाल के सीधे आप एबीसी आईडी बना सकते हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये आईडी, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड हमको कहाँ से मिलेगा। तो ये यूजर नेम पासवर्ड होता है डिजी लॉकर का यूजर नेम और पासवर्ड। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिजी लॉकर में अपना यूजर नेम पासवर्ड बना रखा होगा, तो उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। उसी यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए यहाँ से आप अपने एबीसी आईडी बनाएंगे। कुछ सीबीएसई के बच्चे हैं, उनको स्कूल के द्वारा बना दिया गया था, तो आप स्कूल में जाके अपने यूजर नेम और पिन पता करेंगे, पासवर्ड मतलब पिन पता करेंगे। 6 अंकों के 6 डिजिट के पिन होते हैं, तो वो पहले आप ले लेंगे, उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया करोगे। दोबारा से वो बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, जिनके पास ऑलरेडी डिजी लॉकर यूजर नेम पिन है, वो लोग अपने डिजी लॉकर और पिन के जरिए इसको एबीसी आईडी को बनाएंगे। और जिनके पास नहीं है
उन्होंने क्या करना है, न्यू यूजर के रूप में फिर से साइन अप करना है मेरी पहचान को। मेरी पहचान मतलब यही डिजी लॉकर के आपने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से बनाना है, खुद बनाना है आपने। तो कैसे बनाएंगे, साइन अप फॉर मेरी पहचान क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ आप मोबाइल नंबर डालोगे, और ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका है, अपना है और अपने पास इस समय है, क्योंकि उसी समय आपको एक ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करवाया जाएगा उस नंबर को। यानी कि जैसे आप नंबर डालते हो, जनरेट ओटीपी करते हो, तो तुरंत आपके मोबाइल में एक ओटीपी भेज जाते हैं, उसको उस ओटीपी को आप डालेंगे यहाँ और वेरीफाई कराएंगे, तभी आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। तो अपना ही नंबर होना चाहिए, यानी कि अभी आपके पास उपलब्ध नंबर होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने की यहाँ ये है कि ये जो फ़ोन नंबर है आपके आधार से लिंक होना चाहिए। तो अब ये समस्या ये है, कई लोगों के आधार बहुत पहले बन चुके थे, तो उन्होंने कोई और नंबर दिया था, वो नंबर या तो भूल गए हैं या खो गया है या अब नहीं है वो यूज़ में। तो ऐसे परिस्थिति में उनकी आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो उनको ये करना होगा कि पहले अपने आधार से अभी उनके पास जो लेटेस्ट नंबर है, जो यूज़ में ला रहे हैं, जो यूज़ में है उनका, तो उस नंबर को पहले लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एसबीआई या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, वहाँ से नए नंबर को पहले लिंक करवाना होगा। तभी आप डिजिलॉकर के यूज़र नेम पिन बना पाओगे, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया यानी कि एबीसी आईडी तभी बना पाओगे। तो 15 जनवरी से पहले, इसलिए आपको 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि कई कॉलेजों ने ये मांग रखी कि बच्चों की इतनी जल्दी डिजिलॉकर आईडी बनना संभव नहीं है। एसबीआई में भी आप जाओगे और पोस्ट ऑफिस में भी जाओगे, तो वहाँ सुबह जाके आपको पहले नंबर लगाना होता है, और एक दिन में वो लिमिटेड नंबर के लोगों के ही आधार के काम करवाते हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए उन्होंने डेट को बढ़ा दिया है, नहीं तो 5 जनवरी से परीक्षा फॉर्म भरे जाने थे आपके, तो अब उसको 15 जनवरी कर दिया गया है। तो आपको 10 दिन का टाइम अतिरिक्त दिया गया है, ताकि आप लोग अपने डिजी लॉकर आईडी बना सको या आधार में अपने नए नंबर को जोड़ सको। तो अब आइंदा आपने एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंटली नंबर नहीं बदलना चाहिए आपने, क्योंकि आपके नंबर आधार से जुड़ गया है, आपके बैंक अकाउंट से जुड़ गया है, हमारे यहाँ एडमिशन में आपका नंबर आ गया है, अब आपके मेरी पहचान में भी वो नंबर चला गया है, और लास्ट में एबीसी में भी वो नंबर चला गया है। तो आप लोग फ्रीक्वेंटली नंबर बदलते हो, तो बाद में आपको परेशानी आपको ही होने वाली है। तो नंबर आपको एक ही हमेशा यूज़ में रखना चाहिए। तो यहाँ आप जब डिजी लॉकर में अपने यूज़र नेम और पिन जनरेट करते हो, तो आपने अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ जेंडर लिखना है। तो यहाँ आपने क्रिएट यूज़र नेम, एक नया यूज़र नेम बनाना है। जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आई है, इसका नाम पूजा आर्या है, तो इन्होंने आर्या पूजा करके यूज़र नेम बना रखा है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो यूज़र नेम आप यहाँ बनाएँगे उसको तुरंत नोट भी कर लेंगे। कुछ लोग सपोज़ पूजा है तो पी को कैपिटल लिखते हैं, तो पी आपने यहाँ कैपिटल डाल रखा है यूज़र नेम में, तो यहाँ आप कैपिटल लिख भी दीजिए उसको। क्योंकि बाद में आपको पता ही नहीं होता मैंने कैपिटल लिखा था या स्मॉल लिखा था। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, यानी कि आपने जो यूज़र नेम में अपने अपर केस या लोअर केस यूज़ किया, यानी कि आपने कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज़ किया है, उसी अनुसार बाद में भी आपने उसको यूज़ में लाना है। तो ये ध्यान रखेंगे, यूज़र नेम आपको अच्छी तरह से, या तो आप स्मॉल ही बनाइए इसको पूरा, कैपिटल बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भूल जाओगे आप लोग। तो सभी लोग एक चीज़ करें, यहाँ इसको स्मॉल में ही रखें। उसके बाद आपने पिन बनाना है, यानी कि कोई भी नंबर जो आप याद रख सकते हो, 6 अंकों के नंबर यहाँ पर डालना है, फिर उसको कन्फर्म करना है। तो उसके बाद आप इसको आई कंसेंट करके वेरीफाई कर दोगे, तो आपका यूज़र नेम और पिन जनरेट हो जाएगा। एक बार फिर आपको उसी नंबर के द्वारा ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करवाया जाएगा, और आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा, यानी कि डिजी लॉकर का यूज़र नेम और पिन जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया करनी है आपने डिजी लॉकर के लिए। उसके बाद डिजी लॉकर जब बन जाता है, तब जाके आपका एबीसी आईडी तब बना पाओगे आप। तो वापस आते हैं एबीसी आईडी में। सपोज ये पूजा ने ऑलरेडी डिजी लॉकर आईडी यूजर नेम और पिन बना रखा है, तो अब हम उसका यहाँ उसके यूजर नेम डालते हैं और यहाँ इसके पिन को डालते हैं, और आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर्या, ARYA PUJA, इस स्पेलिंग को इन्होंने यूज किया है, तो मैं भी वैसे लिख रहा हूँ। और पिन डाल रखा है इन्होंने 878920, पिन है इनका। और यहाँ भी करेंगे आई कंसेंट टू मेरी पहचान और साइन अप करेंगे। इसमें आप मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हो और अन्य तरीके से भी कर सकते हो। आपको इसमें ओटीपी आया होगा, बताइए मुझे।
हाँ देखिए, फिर से ओटीपी वेरीफाई किया करवाया गया है, तो आपके मोबाइल आपके पास ही रहना चाहिए हमेशा। बाद में भी आप जब भी एबीसी में अपनी आईडी देखते हो 788868, बाद में भी जब भी आप अपने क्रेडिट देखना चाहोगे एबीसी में, तो आपको उसी नंबर से ही ओटीपी भेज के आपको एंट्री करवाया जाएगा। साइन इन करेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉलेज का नाम क्या होगा या यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा। तो यहाँ एक चीज याद रखना है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्या डालना है, कॉलेज का नाम डालेंगे या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। जो कि आप लोगों की परीक्षाएं संचालित होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आपने यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम ही डालना है, यानी कि यूनिवर्सिटी को ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपने यूनिवर्सिटी को ढूंढना है, आपके यूनिवर्सिटी को। अब समस्या ये होती है कि पूरे भारत के जो जितने भी यूनिवर्सिटी है, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सारे इससे जुड़ चुके हैं इस समय, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, SOBAN शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को टाइप करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा नाम। तो शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी नाम आ गया है, बस इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये जो आईडी बनी, ये आपके एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी है। अब इसको आपने नोट कर लेना है अच्छी तरीके से डायरी में। अभी तक क्या किया आपने, एक डिजी लॉकर का यूजर नेम बनाया, आपने डिजी लॉकर का पिन बनाया, और आपके एबीसी आईडी बन गई। और हो सके तो आपका आधार नंबर भी, और आपके आधार नंबर से कौन सा फोन नंबर इस समय लिंक है उसको भी डायरी के एक पन्ने में सुरक्षित लिख के रख लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ परेशानी यही होती है, बाद में आप हमारे पास आते हो, मेरे तो डिजी लॉकर के जो यूजर नेम है मुझे पता ही नहीं है, भूल गया, या उसकी पिन भूल गए हम, या एबीसी की आईडी में भूल गई हूँ, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट रखा ही नहीं। पहले तो इसके स्क्रीनशॉट रख लेंगे, अभी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, उसके स्क्रीनशॉट आपने रख लेने हैं पहले। और उसके बाद आपने उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नोट भी कर लेना है अपने डायरी में। और नोट करते समय ये देखो कितने हैं, सभी जो डिजिट्स है इसको एज इट इज लिखना है। एक डिजिट भी आप इधर उधर करोगे, और बाद में जब आप परीक्षा फॉर्म भरोगे SSJU का, यानी कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म, जो कि 15 जनवरी से भरा जाना है, उस समय आपको ये देना होगा। तो अगर आप एक भी गलत करते हो, कोई भी अंक गलत करते हो इसमें, तो आपको जो क्रेडिट दिया जाना है, यानी कि कॉलेज के द्वारा आपके अटेंडेंस, आपके इंटरनल मार्क्स भेजे जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षा के बाद आपके मेन पेपर के अंक जोड़े जाएंगे, तो क्रेडिट बनेगा। तो वो क्रेडिट आपके आईडी में, एबीसी अकाउंट में जमा नहीं हो पाएगा अगर कुछ भी यहाँ गलती करते हो तो। इन दिनों हमारे जो बच्चे थर्ड सेम में और फिफ्थ सेम में पढ़ रहे हैं, उनके अभी तक भी फर्स्ट सेम के, सेकंड सेम के रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं। तो रिजल्ट क्लियर नहीं होने का कारण है, लेटली एडमिशन लिया होगा, परीक्षा फॉर्म ठीक से नहीं भरा होगा, परीक्षा फॉर्म में जो विवरण भरने थे वो अच्छी तरह से नहीं भरा होगा, विषय में कुछ परेशानी रही होगी, इंटरनल के मार्क्स नहीं गए होंगे। अब यूनिवर्सिटी को हम बार बार कह रहे हैं कि इनके रिजल्ट ठीक करवा दीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी और कार्यों में बिजी है इन दिनों। जो वहाँ के टेक्निकल जो एक्सपर्ट है वो रिजल्ट निकालने में बिजी है इस समय, जो परीक्षा के रिजल्ट निकले हैं, यानी कि सेकंड सेम और फोर्थ सेम के रिजल्ट निकालने में बिजी है। तो पीछे के जो रिजल्ट गड़बड़ है वो देखने के पास उनके पास टाइम नहीं है। तो वही समस्या आपके साथ भी होगी, और वो बढ़ता जाएगा बोझ आपका। फर्स्ट सेम में आपका रिजल्ट नहीं निकला, और लोग सेकंड सेम में पहुंच गए, आपका फर्स्ट सेम के वैसे के वैसे रह गया। आपको भी कहा गया कि चलो सेकंड सेम में एडमिशन ले लो, सेकंड सेम का रिजल्ट भी रुकना है आपका। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का रिजल्ट आप देख ही नहीं पाओगे। तो उन सब परेशानियों से बचने के लिए आप अपने विवरण को सही-सही फॉर्म भरते समय अ, वहाँ एंट्री करेंगे। तो वो एंट्री सही-सही तभी हो पाएगा जब आप इसको सुरक्षित रखते हो, अपने पास रखते हो। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत आते हैं कि हमारे तो ये नंबर, हमको जो मैसेज आया था वो मैसेज डिलीट हो गया, या ईमेल हमारे डिलीट हो गए। तो ये आपके अब जो है हर चीज़ डिजिटल माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन से हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ी-सी सावधानीपूर्वक हर चीज़ों को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, तो ऐसे आप भरेंगे। अब आप देख सकते हो, सपोज़ ये लड़की जिसका है ये, तो उनको अंदर जाने के लिए गो टू डैशबोर्ड यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखिए एबीसी का जो आईडी है, इनका आईडी, ये खुल गया इनका। और यहाँ दिखा रहा है हेलो पूजा, और लिखा आ रहा है कि 0 टोटल एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स, यानी कि इनके अभी टोटल एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी परीक्षा फॉर्म भरे नहीं गए हैं इनके। परीक्षा फॉर्म जब भरेंगी
उसके बाद कॉलेज के द्वारा इनके इंटरनल मार्क्स और इनके अटेंडेंस को यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी इनके जो परीक्षा के वो होंगे, कॉपियाँ होंगी, उनको चेक करने के बाद ये तीनों चीज़ों को मिलाकर क्रेडिट यहाँ डिपॉज़िट कर देंगे। यहाँ फर्स्ट सेम का क्रेडिट ये जब चाहे देख सकती है। वो देखने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, एबीसी की आईडी, पासवर्ड जो डिजी लॉकर के पासवर्ड यानी कि डिजी लॉकर के यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए जैसे अभी हमने बनाया एंट्री करें ऐसे ही ये एंट्री करेंगे। तो बार बार आपको उसकी जरूरत पड़ेगी जब भी आप अपने रिजल्ट देखना चाहोगे। अभी तक तो रिजल्ट हम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पोर्टल में जाते थे, वहां से रिजल्ट से देखते थे। अब आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब रिजल्ट देखोगे तो यहीं से देखोगे, आपका रिजल्ट आपको यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपके सारे प्रश्न पत्र आ जाएंगे, उनके आपके अटेंडेंस के पहले तो कितने अटेंडेंस आपके हुए थे वो दिखेगा, फिर आपके इंटरनल मार्क्स दिखेंगे जो कॉलेज से दिया गया, फिर आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए मार्क्स, मुख्य प्रश्न पत्रों के मार्क्स मिलेंगे, तो सबको मिला के क्रेडिट होगा, फिर आपका रिजल्ट बना हुआ दिखेगा उसमें। फिर ऐसे सेकेंड सेमेस्टर में होगा, थर्ड सेम में होगा, इस तरीके से यहाँ क्रेडिट डिपॉजिट होता रहेगा। और आप चाहते हो कि सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको आगे की पढ़ाई दिल्ली में करना है या अन्य जगह में जाके किसी और यूनिवर्सिटी में या फॉरेन में जाके करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक ऑप्शन आएगा आपके डैशबोर्ड में कि आप उस यूनिवर्सिटी को जहाँ पढ़ाई करनी है आपने, उनको रिक्वेस्ट भेजोगे कि मुझे आगे की पढ़ाई आपके यहाँ से करना है। तो वो कैसे होगा, वो यूनिवर्सिटी वाले आपके क्रेडिट्स को देखेंगे वहां से कि आपने अभी तक क्या क्या क्रेडिट हासिल किए। उन क्रेडिट के आधार पर वो फिर देखेंगे कि उनके वहाँ वो कोर्स अवेलेबल है ना नहीं है, और आपके क्रेडिट के अनुसार वहाँ कोर्स अवेलेबल है तो वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तभी जब वो है, रिजेक्ट करेंगे या हो सकता है आपने उनकी जो मापदंड है उसके अनुसार क्रेडिट सिक्योर नहीं किया है, या हो सकता है उनके पास वो विषय उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में वो रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप सीधे जाके वहाँ एडमिशन ले लोगे, तो आसानी से आप कहीं भी जा सकते हो, बहुत ही आसान हो गया है। पहले की जैसी समस्या नहीं होगी कि आपको सर्टिफिकेट निकालना है, टीसी निकालना है, उनसे परमिशन लेना है, इनसे परमिशन लेना है, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। आप पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी जो एबीसी से लिंक्ड है और इसके साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी लिंक्ड होंगे, वहाँ कहीं भी जाके एडमिशन कर सकते हो, आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जो आज मैंने आप वीडियो के द्वारा आपको समझाया, आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ लें पहले, और सभी लोग अपने डिजी लॉकर में अपने पहले अपने मेरी पहचान के तहत डिजी लॉकर का यूजर नेम पिन बना ले और फिर एबीसी की आईडी बनाना सुनिश्चित करें। और 15 जनवरी 2023 से आपके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप यथा समय आप अपने परीक्षा फॉर्म भी भरना सुनिश्चित करेंगे। ओके, धन्यवाद।